नमस्कार, हम प्रतिमा चौधरी। दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत बा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। मौसम में आयल बदली संग ही देश के अधिकांश स्थान में बरखा, हिमालय और उच्च पहाड़ी क्षेत्र में हिमपात के कारण जनजीवन प्रभावित। लगातार के बरखा के चलते विजिबिलिटी कम भइला से हवाई सेवा अवरुद्ध, लुकला तुमलिंगटार सुकेटार सिमिकोट विमानस्थल हिम से भरल। माओवादी केंद्र के 8वां महाधिवेशन अंतर्गत जारी बंद सत्र में अध्यक्ष के प्रतिवेदन पर समूह नेता राय दे रहल, पार्टी सुदृढ़ीकरण होखे के आशा। हांगकांग के 6 जनी पत्रकार देशद्रोह के आरोप में पकड़ाई, दोषी प्रमाणित होखी तब मुद्दा चली। और इस सरकार के बर्खास्ती में पड़ल राष्ट्रीय खेलकूद परिषद राखेपा के 5 जने सदस्य अदालत के अंतरिम आदेश से पुनर्बहाली। अब पूरा समाचार। आज देश भर के मौसम में बदली होखे के साथ ही ज्यादातर जगह में बरखा हो रहल बा। काठमांडू उपत्यका आसपास के क्षेत्र में रात से ही हिमपात सहित बरखा हो रहल बा, तो हिमालय और उच्च पहाड़ी क्षेत्र में काल्हू रात से ही हिम पड़ रहल बा। पर्यटकीय स्थल चंद्रागिरी, नगरकोट, फुलचोकी, नागार्जुन लगायत उपत्यका के चारों भंज्यांग में भइल बाटे। चंद्रागिरी में इस साल के पहिलका बार के हिमपात भइल बा। शुक्रवार तक मौसम में आंशिक से सामान्य बदली होखे के हिमपात और बरखा के संभावना रहल मौसम विभाग जानकारी दिले बा। ये बीच सुदूर पश्चिम के पहाड़ी जिला के विभिन्न स्थान में बुध के सवेरे से ही हिमपात हो रहल बा। बैतडी, बझांग, डोटी, बाजुरा और दार्चुला लगायत के जिला में हिमपात भइला संगे ठंडी बढ़ गइल बा। सुदूर पश्चिम के 7 पहाड़ी जिला जोड़े वाला एक मात्र सड़क भीमदत्त राजमार्ग के हगुल्टे शाहूखर क्षेत्र में काल्हि रात से हिमपात शुरू भइला बाद राजमार्ग अवरोध भइल बाटे। हिमपात और बरखा के कारण जनजीवन प्रभावित भइल बा। खास करके बाल बालिका और वृद्ध वृद्धा सब ठंडी के कारण समस्या में पड़ल बाड़न सन। काल्हि रात से पड़ल बरखा के चलते विजिबिलिटी कम भइला बाद नेपाल के हवाई सेवा प्रभावित भइल बा। निरंतर के बरखा और हिमपात के चलते उच्च पहाड़ी क्षेत्र के विमानस्थल बंद रहल त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल कार्यालय जानकारी दिले बा। प्रतिकूल मौसम और कम विजिबिलिटी के कारण उड़ान सब प्रभावित भइल सूचना जारी कल गेल बा। नेपालगंज और पोखरा एयरपोर्ट में विजिबिलिटी कम भइला से कुछ लेट करके खुलल बा। लुकला तुमलिंगटार सुकेटार सिमिकोट विमानस्थल हिम से भरल बाटे। अंतर्राष्ट्रीय तरफ कौनो भी उड़ान प्रभावित ना भइल विमानस्थल जानकारी दिले बा। विमानस्थल में विजिबिलिटी कम भइला बाद उड़ान होखे ना सकला बाद हवाई सेवा कंपनी सब उड़ान रद्द कैले बा। एटी एयरलाइंस के काठमांडू पोखरा के 6 गो उड़ान रहला में अभी तक 3 गो उड़ान रद्द कर चुकल बा। वही लेखा बुधेर भी 3 गो उड़ान रद्द कैले बाटे। नेकपा माओवादी केंद्र के 8वां महाधिवेशन अंतर्गत जारी बंद सत्र में आज समूह नेता सब अध्यक्ष के राजनीतिक प्रतिवेदन के ऊपर राय सुझाव दे रहल बानी। मंगर के विभिन्न 25 समूह में विभाजन करके पार्टी अध्यक्ष के दस्तावेज पर बहस कैल गेल रहे। उही बहस के क्रम में उठल विषय सब आज समूह नेता सब बंद सत्र में रख रहल बाटे लोग। एकरा खातिर हर एक समूह के 15 मिनट के समय दिहल गइल बा। इतवार से शुरू भइल महाधिवेशन में मंगर के करीब 17 से प्रतिनिधि सबके समूहगत रूप में छलफल करे खातिर समय तोकल गेल रहे, लेकिन मंगर खातिर अलग कैल गेल समय में कुछ समूह के छलफल ना ओरेला बाद आज दोपहर 12 बजे तक खातिर समय थप कैल गेल रहे। माओवादी केंद्र के 8वां महाधिवेशन पार्टी के नया रास्ता में ले जाए के आशा लेहल गेल बाटे। भोजपुरी समाचार में आप छोड़ विश्राम। भोजपुरी समाचार में आप बाकी समाचार। नेपाल सरकार 24वां भूकंप सुरक्षा दिवस मूल समारोह के मुख्य कार्यक्रम ललितपुर महानगर पालिका के पाटन दरबार स्क्वायर में करे वाला बा। गृह मंत्री बालकृष्ण खांड की अध्यक्षता में गृह मंत्रालय में आज भइल भूकंप सुरक्षा दिवस 2078 मूल समारोह समिति के बैठक से भूकंप सुरक्षा दिवस के मूल कार्यक्रम पाटन में भी निर्णय कल गेल हा।
प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा समारोह में प्रमुख अतिथि रहे के जनावल गइल बा। बैठक में गृह मंत्री खांड ग्रामीण भेग में भवन निर्माण बढ़ रहल कहत भवन निर्माण कैला पर भूकंप प्रतिरोधी मापदंड अनुरूप बनावे खातिर आग्रह कैले बानी। शहरी क्षेत्र में बड़का बड़का भवन सब और विद्यालय के भवन सब बनौला पर सरकार से तोकल गइल मापदंड पालना हो रहल उल्लेख करत वहां के ग्रामीण भेग में भी सरकार से तोकल गइल मापदंड पालना करके भवन निर्माण करेला संबंधित निकाय के सचेत करौनी है। ठुला भवनहरू या विद्यालयको भवन निर्माण गर्ने क्रममा त सरकारको मापदण्ड अनुसार नै अहिले अवलम्बन गरेर देखिन्छ। त्यसकारणले अब गाउँपालिकालाई पनि यो नगरपालिकाले अवलम्बन गर्ने मापदण्ड अवलम्बन गरिरहनु भएको भए ती गाउँपालिकालाई पनि धन्यवाद। गृहमंत्री खांड ई बरस के 24वां भूकंप सुरक्षा दिवस के औपचारिक कार्यक्रम से भी संदेशमूलक कार्यक्रम के रूप में मनावे के निर्देशन दिले बानी। भूकंप संबंधी सचेतना कार्यक्रम और प्रचार प्रसार सब नागरिक तक पुगावे खातिर जोड़ बाटे। विक्रम संवत 1990 माघ 2 गते महाभूकंप से भयल क्षति और याद स्वरूप विक्रम संवत 2055 से हर साल उही दिन भूकंप सुरक्षा दिवस मनावते आयल गइल बाटे। भूकंप से कैसे सुरक्षित होके के विषय में जनचेतना फैलावेला स्वास्थ्य मापदंड के पालना करत देश भर इहे पूस 26 से आवे वाला माघ 16 गते तक विभिन्न कार्यक्रम करके भूकंप दिवस मनावे लागल जनावल गइल बा। सरकार कोरोना विरुद्ध खोप ना लगावल 18 बरस ऊपर के नागरिक के खोप लगावे खातिर उपत्यका में 24 को खोप केंद्र तोकले बाटे। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय काठमांडू, भक्तपुर और ललितपुर में करके 24 को खोप केंद्र तोकल गइल बा। काठमांडू और ललितपुर के 11 स्थान में खोप केंद्र तोकल गइल बा त भक्तपुर में 2 स्थान में खोप केंद्र तोकल मंत्रालय जनौले बा। काठमांडू और ललितपुर में 18 बरस ऊपर के खोप ना लगावल सब नागरिक, भक्तपुर में 18 बरस ऊपर के नागरिक और 3 महीना भइल गर्भवती महिला के खोप लगावेला मंत्रालय आग्रह कैले बा। मंत्रालय भेरोसेल, कोविशील्ड और एस्ट्राजेनेका खोप लगावे के जानकारी भी दिले बाटे। झापा के दमक नगरपालिका 2 भांगबारी स्थित भीतरी सड़क खंड में मोटरसाइकिल दुर्घटना भइला बाद 3 जने के मृत्यु भइल बा। काल्हु रात प्र 102043 प 6926 नंबर के मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर सड़क किनार के गाछी में ठोकर खैला बाद एक साथ 3 जने के मृत्यु भइल इलाका प्रहरी कार्यालय दमक जनौले बा। मृत्यु के मामला में मोटरसाइकिल चालक खोटांग के 23 बरस के अनिल बिक, चितवन के 19 बरस के किशन सेंचुरी और तापरेजुंग के 19 बरस के ही अनिल नामगादे रहल प्रहरी जनौले बा। तीनों जने के घटनास्थल में ही मृत्यु भइल इलाका प्रहरी कार्यालय दमक के प्रहरी नायब उपरीक्षक नवराज कार्की बतौले बानी। मृतक सब दमक के सोना दुकान में काम करत रहे। घटना के संबंध में प्रहरी थप अनुसंधान शुरू कैल प्रहरी नायब उपरीक्षक कार्की जानकारी देहनी। अब आर्थिक समाचार। आर्थिक कार्यविधि ऐन विपरीत विभिन्न 42 स्थानीय तह द्वारा पिछला आर्थिक वर्ष के वित्तीय विवरण न पिठौला बाद महालेखा नियंत्रक के कार्यालय आज वे विवरण पेठावेला ताकेले बा। विवरण आसीन महीना भीतरे पेठावे पड़े के व्यवस्था रहल में 3 महीना बीतला पर भी 42 स्थानीय तह से रुचि न दिखौला बाद कार्यालय द्वारा स्थानीय तह के सूची सहित सूचना जारी कल गेल है। महालेखा द्वारा पुस 15 गते भीतरे स्थानीय तह, प्रदेश और संघ के विवरण समेट के एकीकृत आर्थिक प्रतिवेदन तैयार करे पड़े वाला भइला से 42 स्थानीय तह के आज वे वित्तीय विवरण तैयार करके पेठावेला कहल गयल है। मंगर तक 7 से 11 स्थानीय तह के हिसाब भिड़ान कर चुकल कार्यालय जनौले बाटे। विवरण ना पेठावे वाला स्थानीय तह में झापा, रौथट और हुमला के ज्यादातर स्थानीय सब बाटे। भोजपुरी समाचार में फिर छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार।
हांगकांग के 6 जने प्रजातंत्र समर्थक पत्रकार के देशद्रोह के आरोप में पकड़ल गए बा। हांगकांग के स्टैंड न्यूज ऑनलाइन के 3 महिला और 3 पुरुष पत्रकार के नियंत्रण में लिहल गए हा। पकड़ाए वाला में स्टैंड न्यूज के पूर्व बोर्ड सदस्य समेत बाड़न। स्टैंड न्यूज ऑनलाइन द्वारा देशद्रोही समाचार सब प्रकाशित कईल आरोप हांगकांग प्रहरी से लगावल बीबीसी जनौले बा। ऑनलाइन के कार्यालय में छापा मारे खातिर करीब 200 सुरक्षाकर्मी परिचालन कईल जनावल गईल बा। प्रहरी द्वारा ओ संचार गृह से महत्वपूर्ण कागजात समेत नियंत्रण में लिहल गईल बा। पकड़ाइल पत्रकार सब दोषी प्रमाणित भइला पर देशद्रोह के मुद्दा चलावे के हांगकांग सरकार जानकारी दिले बा। आप खेलकूद समाचार। सरकार के बर्खास्ती में पड़ल राष्ट्रीय खेलकूद परिषद राखेपा के 5 जने सदस्य अदालत के अंतरिम आदेश से पुनर्बहाली भइल बा। केपी शर्मा ओली नेतृत्व के सरकार के समय नियुक्त भइल परिषद सदस्य सब सुवर्ण श्रेष्ठ, रेणुका श्रेष्ठ, सुभाष श्रेष्ठ, संपन्न श्रेष्ठ और रीम राणा भाट के युवा तथा खेलकूद मंत्रालय के मंत्री स्तरीय निर्णय से हटावल गए रहे। अपना सबके हटावे के निर्णय गैर कानूनी भइल कहत हटावल 8 जने मध्य 5 जने उच्च अदालत पाटन में गए रहलन। उच्च अदालत के न्यायाधीश खुशी प्रसाद थारू और विमल सुवेदी के संयुक्त इजलास से उ लोग के हटावे के निर्णय कार्यान्वयन न करके यथा स्थिति में रखेला अंतरिम आदेश दिहल गयल हा। अगन 3 गते बर्खास्ती में पड़ल बिहाने भेल उच्च अदालत में रीट दायर कैल उ लोग के मुद्दा में सुनवाई करके अगन 9 गते अल्पकालीन अंतरिम आदेश जारी भइल रहे। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। मौसम में आयल बदली संग ही देश के अधिकांश स्थान में बरखा, हिमालय और उच्च पहाड़ी क्षेत्र में हिमपात के कारण जनजीवन प्रभावित। लगातार के बरखा के कारण विजिबिलिटी कम भइला से हवाई सेवा अवरुद्ध। लुकला, तुनिंगटार, सुकिटार, सिमिकोट विमानस्थल हिम से भरल। माओवादी केंद्र के 8वां महाधिवेशन अंतर्गत जारी बंद सत्र में अध्यक्ष के प्रतिवेदन पर समूह नेता राय दे रहल, पार्टी सुदृढ़ीकरण की आशा। हांगकांग के 6 जने पत्रकार देशद्रोह के आरोप में पकड़ाए, दोषी प्रमाणित होगी तब मुद्दा चले। और इस सरकार के बर्खास्ती में पड़ल राष्ट्रीय खेलकूद परिषद राखेपा के 5 जने सदस्य अदालत के अंतरिम आदेश से पुनर्बहाली। एक साथ भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन देखत रही। नमस्कार।